Hello students, welcome my channel. Myself Dr. D.K. Sinha with new topic, and today topic is genetical disorders. Genetical disorders means disorders occurs due to change in genetic materials such as in chromosomes or in genes. Okay, in chromosome changes may be in number of chromosomes or in a structure of chromosome. स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने से डिजॉर्डर हो सकता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग होने से डिजॉर्डर हो सकता है। इसी तरह से अगर जीन का कुछ जीन में डिफेक्टिव आता है वह भी डिजॉर्डर्स काउज करता है। सो जेनेटिक डिजॉर्डर्स अकर्स ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डिफेक्ट्स इन एलेल्स etc called genetic disorders. Okay. And genetic disorders are mainly classified into two categories, two groups. One is called Mendelian disorders and other is called chromosomal disorders. Mendelian disorders occurs due to defects in alleles, while chromosomal disorders occurs due to change in structure of chromosome or due to change in number of chromosomes. Mendelian disorders follows पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। जैसा कि मेंडल का कैरेक्टर में हमको देखे थे, जिस तरह का मेंडेलियन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, ठीक उसी तरह से मेंडेलियन डिजॉर्डर्स का भी इनहेरिटेंस होगा। बट क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स में और मे नॉट इनहेरिटेड। कुछ कंडीशन में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसे जनरली उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, वह इनहेरिटेड नहीं है। ओके, मेंडेलियन डिजॉर्डर्स अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन एलील्स एंड डिफेक्ट इन एलील्स अकर्स ड्यू टू म्यूटेशंस। अगर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के समय कुछ जीन का एक्सचेंज होता है, उसमें एबनॉर्मलिटीज के कारण मेंडेलियन डिजॉर्डर्स अपीयर हो सकता है। बट क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स अकर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन एंड डिफेक्ट्स इन सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मीन्स पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग म्यूसिस सेल डिवीजन। म्यूसिस सेल डिवीजन में दो क्रोमोसोम एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और वह कुछ पार्ट का एक्सचेंज करता है। ड्यूरिंग सिनेप्सिस ड्यू टू सम डिफेक्टिव सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज मिस्ड आउट। कुछ क्रोमोसोम का कुछ पार्ट गायब हो जाता है, किसी दूसरे के साथ वह जुड़ जाता है, ऐसे कंडीशन में डिजॉर्डर्स क्रिएट हो सकता है। एंड नॉन डिसजंक्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम है, दोनों का अगर ग्रैमीड का फॉर्मेशन होता है, दोनों अगर क्रोमोसोम अलग होता है, किसी कारणवश वह क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता है, तो एक तरफ दोनों पेयर क्रोमोसोम चला जाएगा, दूसरी तरफ क्रोमोसोम नील हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्रोमोसोम का नंबर वेरी करेगा और वह काउज करेगा क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स। ओके, नाउ सी मेंडेलियन डिजॉर्डर्स काउज्ड बाय डिफेक्टिव एलील्स while chromosomal disorders caused by chromosomal aberration. Chromosomal aberration means change in number of chromosomes. Okay, chromosomal aberration means change in number of chromosomes. Defective alleles are produced by mutation. Chromosomal aberration occurs due to non-disjunction and defective synapses. Non-disjunction and defective synapses. Okay. Next, follow Mendelian pattern of inheritance may or may not be transmitted. Chances can be known through pedigree analysis. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पेडिग्री एनालिसिस में। अगर पेरेंट्स में कोई डिजॉर्डर्स है तो अगले जनरेशन में कितने पेरेंट्स की पॉसिबिलिटी है, इसका पता हम लगाते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। तो ठीक मेंडेलियन डिजॉर्डर्स का भी जो भी चांसेस है वह पता लगाया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से। बट इन केस ऑफ क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स इट इज नोन बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पढ़ चुके हैं,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज भी होता है। और कहाँ मिस यूज होता है? फीमेल फीटिसाइड्स के केस में। ओके, सो क्रोमोसोमल disorders can be known through amniocentesis. Okay, there are different examples of Mendelian disorders and chromosomal disorders, such as Mendelian disorders may be sex linked or autosomal linked, means gene present on sex chromosome or on autosomal chromosome. Sex chromosome, hemophilia, color blindness. Autosomal linked, sickle cell anemia, phenylketonuria, cystic fibrosis, thalassemia, Alzheimer's disease and myotonic dystrophy. These are the different examples of Mendelian disorders. And the examples of chromosomal disorders, sex chromosome के नंबर में अगर चेंजिंग होता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल्स, सुपर फीमेल्स, एंड ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम मे बी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडोचाइड सिंड्रोम, etc. These are the different examples of genetical disorders. Okay, now see Mendelian disorders. First example of Mendelian disorders is हेमोफीलिया, जिसको कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेक्स लिंक डिजीज में। हेमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज और क्रिसमस डिजीज। इन हेमोफीलिया delay in blood clotting process occurs, and it occurs due to lack of different types of clotting factors. And hemophilia is sex-linked recessive disorders. Sex-linked recessive disorders means only appears in homozygous condition, not in heterozygous condition. अगर फीमेल के कंडीशन में हेटेरोजाइगस की हम बात करेंगे, XX डेट इज कैरियर, एक कैरियर होगी। अगर दोनों एक्स इफेक्टेड होगा तो वह फीमेल हीमोफिलिक होगी। मेल के केस में हेमीजाइगस होगा, सिंगल एक्स इफेक्टेड है, बाई सिंगल एक्स इफेक्टेड है तो वह फीमेल इफेक्टेड होगा। ठीक है ना। सो हेमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स एज लाइक हेमोफिलिया अदर इज color blindness. It is also sex linked recessive disorders and inherited as like hemophilia. Okay, and third is sickle cell anemia. It is autosomal Mendelian disorders, gene present on autosomal chromosome, and gene that is responsible for sickle cell anemia is present on chromosome number 11. किस क्रोमोसोम पर होगा? तो 11 नंबर क्रोमोसोम पर होगा। And this gene is responsible for the formation of globin protein of beta chain of hemoglobin. Hemoglobin consist by combination of two chain, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो बीटा चेन को जो बनाने वाला जीन है उसमें अगर म्यूटेशन होता है, उसमें अगर डिफेक्टिव होता है तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्रिएट होता है। ओके, एंड सिकल सेल एनीमिया डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर्स ऑफ एलील दैट इज HbA एंड HbS। HbA, one single pair of allele that is HbA and HbS, and due to presence of these two alleles the possible genotype may be इस दो एलील का पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? तो पॉसिबल जीनोटाइप है HbA, दो एलील्स है, कंडीशन HbA पेयर्ड फैक्टर्स होगा, HbA HbS ओके। एंड सिकल सेल एनीमिया इज रिसेसिव डिसऑर्डर्स, इट मीन्स ओनली अपीयर्स इन होमोजाइगस कंडीशन। जब भी अपीयर होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में,
तो यह जो पर्सन होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, यह भी नॉर्मल होगा, लेकिन ऑक्सीजन का स्ट्रेस कंडीशन नहीं होगा। जब तक प्रॉपर अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन मिलते रहेगा, यह पर्सन भी नॉर्मल होगा। लेकिन जब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, वैसे कंडीशन में यह एबनॉर्मल होगा। ऐसे कोई कैरेक्टर इसमें सिकल सेल एनीमिया का नहीं आएगा, लेकिन यह जो होगा एनीमिक पर्सन होगा, एनीमिक होगा एंड डाई बिफोर मैच्योरिटी, डाई बिफोर मैच्योरिटी। Okay, and this condition is also beneficial. This condition is also beneficial because it is prone to malaria. This is prone to malaria. जिसमें ऐसा कंडीशन आता है वैसे पर्सन को मलेरिया डिजीज नहीं होता है, तो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात करें, all hemoglobins, all RBC becomes sickle cell, and due to sickle cell, proper flow of blood not occurs in minute capillaries. अगर सिकल सेप्ट का हो जाता है आरबीसी, ऐसे कंडीशन में ब्लड कैपिलरीज से उसका फ्लो नहीं होता है, और ऐसे कंडीशन में जो वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, उस ऑर्गन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि वह डाई कर जाता है। ओके, एंड दिस डिजॉर्डर्स अकर्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन एमिनो एसिड बाय अदर। जनरली अकर्स ड्यू टू ग्लोबिन प्रोटीन, एंड यू नो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड के मिलने से बना, तो 6 नंबर का एक एमिनो एसिड है, बीटा चेन का 6 नंबर का एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, एंड दैट ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वैलिन। इट मीन्स अकर्स ड्यू टू substitution of glutamic acid by valine situated at 6th position in beta chain। बीटा चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, और उस ग्लूटामिक एसिड के जगह पर म्यूटेशन के कारण वैलिन आ जाता है, जो कि सिकल सेल एनीमिया काउज करता है। ओके, देखिए, नॉर्मल, इन केस ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बीटा चेन का एमिनो एसिड का सीक्वेंस वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ओके, अगेन वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। यह नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स का। इफ ग्लूटामिक एसिड situated at 6th position is substituted by valine, then sickle cell anemia cause. Okay, sickle cell anemia is caused due to substitution of glutamic acid by valine, and it occurs due to change in genetic code. Occurs due to change in genetic code. अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग कोड होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, इन नॉर्मल कंडीशन ग्लूटामिक एसिड इज कोडेड बाय ट्रिपलेट कोडोन, दैट इज GAG। अब देखिए, ये डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो GAGA का कंप्लीमेंट्री, इसका जस्ट अपोजिट, तब हो जाएगा C, A के जगह पर T,
CTC. If these DNA segments forms मैसेंजर RNA. नॉर्मल कंडीशन में अगर इस डीएनए सेगमेंट से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, बन जाएगा, इससे बनेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट मीन्स हो जाएगा GAG एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड. रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटामिक एसिड. एंड इन केस ऑफ म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन के कारण A इज चेंज्ड बाई T, अगर इस A के जगह पर आ गया GTG, क्या आ गया GTG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. दूसरा अगर डीएनए की बात करेंगे तो CAC, ये हो गया डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड. एंड इफ डीएनए फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए, अगर इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो हो जाएगा G इन मैसेंजर आरएनए. T का अपोजिट होता है क्या, T की जगह पर हो जाएगा A. 1 मिनट. T इससे बनेगा ना, सॉरी, हाँ इससे बनेगा तो G का अपोजिट, C का अपोजिट G, A का अपोजिट T. बट इन केस ऑफ मैसेंजर आरएनए थायमिन इज नॉट प्रेजेंट, एट द प्लेस ऑफ थायमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट. तो जो बनेगा वो हो जाएगा GUG. अब यह कोड बन जाएगा एंड दिस कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिन. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिन. तो पहले यहां बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, अब बन रहा वैलिन. एंड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, सिकल सेल एनीमिया डिजीज काउड. सो सिकल सेल एनीमिया डिजीज इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स. ओके. नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज phenylketonuria. Next disorder, phenylketonuria. Next is phenylketonuria, and it is also autosomal recessive disorders. It is also autosomal recessive disorders, and gene that is responsible for the phenylketonuria present on the chromosome number 12. इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पर होता है. And due to defects in gene, lack of an enzyme occurs in body. जिस एंजाइम का नाम है phenylalanine hydroxylase. Due to defect in gene present on 12th chromosome, lack of an enzyme phenylalanine hydroxylase occurs, and this enzyme is responsible for the conversion of phenylalanine into tyrosine. phenylalanine का कन्वर्सन टायरोसिन में phenylalanine hydroxylase एंजाइम के कारण होता है, और अगर जीन में डिफेक्टिव होता है तो इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है. ऐसी कंडीशन में phenylalanine का कन्वर्सन टायरोसिन में नहीं हो पाता है. बॉडी में phenylalanine का एक्यूमुलेशन होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, और जब बॉडी में phenylalanine का अमाउंट बढ़ता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुवेट में. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनाइल पायरुवेट में. एंड दैट फिनाइल पायरुवेट ऑल्सो डिपोजिटेड इन ब्रेन एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन. डिपोजिटेड इन ब्रेन एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन. ओके. Gene present on chromosome number 12, lack of an enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme is responsible for the conversion of phenylalanine into tyrosine. Due to lack of this enzyme, accumulation of phenylalanine in body occurs that converts into phenyl pyruvate, and phenyl pyruvate deposit in brain and cause mental retardation. Okay. And next disorder, Mendelian disorder, is cystic fibrosis. Next disorders, cystic fibrosis. Okay. Cystic fibrosis is also autosomal recessive disorders. Gene present on autosomal chromosome and chromosome number is 7. Okay. And this gene is responsible for the formation of a special type of glycoprotein. A special type of glycoprotein, and that glycoprotein is responsible for the chloride
ion mechanism in body. Chloride ion mechanism in the body, and due to lack of glycoprotein, failure of chloride ion transport mechanism in body takes place. जो क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म, क्लोराइड का जो मूवमेंट होता है वह प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे बॉडी में कुछ न कुछ चेंजिंग आता है। सिस्टिस फाइब्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम्स ऑफ सिस्टिस फाइब्रोसिस आर वेरी हाई विस्कोसिटी म्यूकस, म्यूकस का विस्कोसिटी काफी हाई हो जाता है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन the function of liver is also affected, maybe liver cirrhosis का भी केस हो सकता है। और excessive secretion of sodium and in sweat, high fat content in a stool, cardiac failure, die earlier due to abnormal body function, person die earlier. So this is the सिस्टिस फाइब्रोसिस। सिस्टिस फाइब्रोसिस का जीन 7 नंबर क्रोमोसोम्स पर होगा। सिकल सेल एनीमिया का जीन 11th नंबर क्रोमोसोम्स पर होगा। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज इज अल्जीमर्स डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज अल्जीमर्स डिजीज, एंड अल्जीमर्स डिजीज अकर्स ड्यू टू 2 जीन्स, and that 2 genes are also present on 2 different chromosomes. 2 अलग अलग क्रोमोसोम का 2 जीन है जिसके कारण की अल्जीमर्स डिजीज होता है। ओके, नेक्स्ट डिजीज अल्जीमर्स डिजीज, इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डिजॉर्डर्स। ऑटोसोमल डिजॉर्डर्स एंड जीन that is responsible for Alzheimer disease present on 2 chromosome, one on the 21st chromosome and other is 19th chromosome. और जो 21st क्रोमोसोम का जीन होगा वह डोमिनेंट नेचर का होगा, 19th क्रोमोसोम का जो जीन होगा वह रिसेसिव नेचर का होगा। दोनों ऑटोसोमल है, लेकिन अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करें तो थैलेसेमिया दोनों के लिए हो सकता है, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी। ओके, एंड इन केस ऑफ अल्जीमर्स डिजीज, deposition of some plaques, some layer on nervous system, and this deposition occurs due to non-metabolism of amyloid beta peptide. इस प्रोटीन का, पेप्टाइड का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने के कारण नर्वस सिस्टम के ऊपर एक लेयर बन जाता है, प्लेक बन जाता है। Deposition of plaque in nervous system due to non-metabolism of amyloid beta peptide, and it causes disturbance in memory. Causes disturbance in memory and also called dementia. Dementia means loss of memory. याददाश्त गायब हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है थ्रेम्बलिंग हैंड्स, कांपता हुआ हाथ और याददाश्त गायब होना। यह दोनों कैरेक्टर्स है अल्जीमर्स डिजीज का। ओके, एंड नेक्स्ट डिजीज इज थैलेसेमिया। थैलेसेमिया इज आल्सो autosomal recessive disorders. Autosomal recessive disorders and gene of thalassemia also present on 2 chromosomes. One is on 16 and other on 11th. इसका भी जीन 2 क्रोमोसोम पर, एक 16 पर और एक 11 पर। और यह दोनों जो जीन है यह रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पेप्टाइड्स है, ग्लोबिन चेन है, उस ग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए यह जीन रिस्पॉन्सिबल है। दोनों क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन है और ये दोनों जीन ग्लोबिन, एक अल्फा चेन के ग्लोबिन को इफेक्ट करता है, दूसरा बीटा चेन के ग्लोबिन को इफेक्ट करता है, और उसी के आधार पर नाम देते हैं थैलेसेमिया इज ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। सी, जीन प्रेजेंट ऑन इम्बैलेंस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन चेन में प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए 16 ग्लोबिन ऑफ अल्फा चेन, gene present on 16 chromosome is responsible for globin of alpha chain. किसके लिए? अल्फा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये।
and gene present on 11th chromosome is responsible for growing of beta chain. अब यह रिस्पॉन्सिबल है बीटा चेन के लिए और अल्फा चेन के, तो करता क्या है? इट कॉजेज, इट डिक्रीजेज इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन, ग्लोबिन के फॉर्मेशन को कम कर देता है। तो यह रिस्पॉन्सिबल होगा अल्फा थैलेसीमिया के लिए, यह रिस्पॉन्सिबल होगा बीटा थैलेसीमिया के लिए। ओके, एंड थैलेसीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम ऑफ थैलेसीमिया एनीमिया, yellowing of eye and skin, anemia, yellowing of eye and skin, cardiac enlargement, skeletal deformation, proper वे में skeletal का formation नहीं होगा। ओके, एंड वन मोर मेंडेलियन डिजॉर्डर इज myotonic dystrophy, and last Mendelian disorders is myotonic dystrophy. Myotonic dystrophy is a type of muscular dystrophy. It is a type of muscular dystrophy and it is also autosomal dominant. Characterized by progressive muscles wasting and weakness. मतलब इस डिजीज में मसल्स का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड मसल्स कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन के बाद जो मसल्स का प्रॉपर वे में एक्सपेंशन होना चाहिए वह एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, लंबे समय तक वह कंट्रैक्ट फॉर्म में ही रह जाता है और मसल्स का एक्टिविटी इफेक्टेड हो जाता है। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड myotonic dystrophy and it is autosomal dominant disorders and it also causes cataract, cardiac defects, infertility, etc. ठीक है, तो आज हम लोग ने मेंडेलियन डिजॉर्डर्स के बारे में देखा। आप लोग इसे एक टेबल के रूप में बना लेंगे, किसका क्रोमोजोम, किसका जीन किस क्रोमोजोम पर है और उसके सिम्टम्स क्या है, उसका काउज क्या है, तो आपको याद करने में बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रोमोजोमल डिजॉर्डर्स दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम और ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। ओके, थैंक्स।